चैनल डिजर्व कंप्यूटर सेंटर। आज के इस लेसन में हम आपको सिखाएंगे एक्सेल में यूज किए जाने वाले पाइवट टेबल के बारे में। पाइवट टेबल जो कि जॉब इंटरव्यूज में आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। एक्सेल में यूज़ किए जाने वाले पाइवट टेबल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है कि पाइवट टेबल अक्सर में होता क्या है। देखिए, पाइवट टेबल की एक छोटी सी डेफिनेशन है कि ये आपके घंटों के काम को कुछ मिनटों में सॉल्व कर देगा। एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ पर एक डेटा बनाकर उसका एक एग्जाम्पल देंगे। यहाँ पर हमने कुछ अपने एम्प्लॉयर्स की ज्वाइनिंग डेट, किस ईयर्स में किस एम्प्लॉयर ने कितनी सेल्स की है, उन एम्प्लॉयर्स के नेम आ जाएंगे, डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, सिटीज़ आ गई हैं, किसने कितने की सेल्स की है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर आ गए हैं। मान लीजिए यदि आपको कहा जा रहा है कि आपने हमें कुछ ईयर्स की रिपोर्ट जनरेट करके देनी है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर जो ईयर्स लिखे हुए हैं वो 2001 से लेकर 2005 तक के हैं और वही ईयर्स हमने यहाँ पर रिपीट में लिखे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स भी हमारे पास कुछ ही हैं जिनके हमने यहाँ पे नेम जो है लिख रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने दो डिपार्टमेंट्स ले लिए, जैसे एक सेल डिपार्टमेंट है और एक परचेज डिपार्टमेंट है। और यहाँ पे हमने सिटीज़ ले ली हैं, लुधियाना, दिल्ली, पटियाला, मतलब कि जो एम्प्लॉयर हमारे पास जिस भी सिटी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे आ जाती हैं सेल्स की, किस एम्प्लॉयर ने कितने की सेल्स की हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। आपसे कुछ रिपोर्ट इस तरीके से मांगी गई है कि केवल आपको 2001 की रिपोर्ट को जनरेट करके देना है। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आपको 2002, मतलब कि आपने इन ईयर्स में से केवल कौन से ईयर की छटाई करनी है, केवल 2002 वाले ईयर की छटाई करनी है। और 2003 की भी आपने इसी तरीके से देनी है, 2004 की, 2005 की। मतलब कि अगर आपसे ये क्वेश्चन किए जाएं कि आप इतने बड़े डेटाबेस में से कुछ ईयर्स की रिपोर्ट्स को फाइंड आउट करें। और जैसे कि यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये देखिए आपके पास एक कमलदीप स्टूडेंट यहाँ पर है, एक हमारे पास कमलदीप सिंह यहाँ पर है, एक कमलदीप यहाँ पर है। इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी हिमांशु नाम के कैंडिडेट हैं, अनमोल भी हैं और राजेश भी हैं। मान लीजिए आपको सभी की अलग अलग जो है रिपोर्ट मांगी गई है। अगर आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये चीज़ हम अलग अलग से कॉपी पेस्ट करके छटाई करेंगे, लेकिन नहीं, इसी चीज़ की हेल्प आपके लिए यहाँ पे पाइवट टेबल करेगा। देखिए, पाइवट टेबल किस प्रकार से बनाया जाता है। पहले तो आपने जो डेटा सिलेक्ट करना है उस डेटा को सिलेक्शन में रखिए जिस डेटा को आपने डिफाइन करना है। हमने इस डेटाबेस को डेट ऑफ जॉइनिंग से लेकर लास्ट कॉन्टैक्ट नंबर तक सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है। देखिए, इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। एक होता है पाइवट टेबल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले हम आपको पाइवट टेबल के बारे में सिखा देते हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक पाइवट टेबल होता है, एक पाइवट चार्ट होता है। लेकिन आज की डेट में हम आपको सिखाएंगे पाइवट टेबल किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो जैसा कि हम आपको दोबारा दिखा देते हैं कि आपने पहले वो डेटा जो है अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। याद रखिए, कुछ भी फालतू का एरिया इस डेटाबेस के बीच में ना आए। इतना करने के बाद आप जाएंगे पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल पे जाने के बाद आपको रेंज सिलेक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और यहाँ पे आपकी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करते हैं, देखिए यहाँ पर शीट 1 पे आपका डेटाबेस एज इट इज़ सेफ है और यहाँ पे शीट 2 में आपको एक रिपोर्ट जनरेट होकर आ गई है जिसका नाम है पाइवट टेबल फीड। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कुछ इस तरीके से पैनल बन के आ गया है और यहाँ पे कुछ एक पाइवट टेबल का फॉर्मेट आ गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि वही हेडिंग्स है जो हमने यहाँ पर, मतलब कि शीट 1 पर यहाँ पर हमने जो हेडिंग्स दी थी, उन्होंने इसी हेडिंग्स की आपको यहाँ पर फील्ड बनाकर दे दी है। अब देखिए, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि पाइवट टेबल आपकी किस तरह से हेल्प करेगा और यहाँ पर आपको इन चारों बॉक्सेस का भी साथ के साथ काम समझ में आ जाएगा। इन्हीं चार चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और अब आप पाइवट टेबल के मास्टर्स बन जाएंगे। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने ओपन किया ईयर्स को, हमने यहाँ पे ईयर्स सेलेक्ट किया और यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ईयर्स का सम ऑफ ईयर दे दिया। मतलब कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने शीट 1 पे जो हमने 2001 से लेकर 2003 तक के ईयर्स हैं, इन्होंने उनका क्या कर दिया, सम कर दिया, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए था। तो देखिए, यहाँ पर ये सम वैल्यू क्यों है, क्योंकि इन्होंने
इन्होंने यहाँ पर वैल्यूज़ का क्या कर दिया है, सम कर दिया है। तो आप इस सम वैल्यू को उठाकर यहाँ पे रो में ले जाइए। देखिए रो में जाने के बाद क्या हुआ, ये जो ईयर्स हैं ये सम वैल्यू से हटकर आपके सामने रो के हिसाब से डिफाइन हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप इसे उठाकर देखिए, इसको आप सिलेक्ट करके जाइए और यहाँ पर आके छोड़ दीजिए। यहाँ पे अपने आप से ये चीज़ें आपके कॉलम्स में इस तरीके से डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपने कॉलम्स में, हमने एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ से अपने डेटाबेस को रो के अकॉर्डिंग ले जाते हैं। अब हमारे पास जो रिपीट थे, मतलब कि हमारे पास, हमने आपको बताया था कि 5 ईयर्स ही थे जिनको हमने बार बार क्या किया था, रिपीट किया था। तो यहाँ पर इन्होंने उन ईयर्स को सिंगल सिंगल करके आपके सामने रख दिया है। देखिए यदि हमने देखना हो कि इन ईयर्स में किस किस हमारे एम्प्लॉय ने वर्क किया था, अगर हम यहाँ से एम्प्लॉय फीचर को टिक मार्क करते हैं और यहाँ पे आपको दिखाई दे जाते हैं उनके नाम, जैसे कि 2001 में जसवंत और कमलदीप ने काम किया था, 2002 में हिमांशु ने, जसवंत ने, किरणदीप ने काम किया था। इसी तरीके से 2003 की, 4 की, 5 की रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। मान लीजिए अगर हमने देखना हो कि जसवंत ने कितने की सेल्स की है, मतलब कि कितने की सेल जसवंत ने की है, कितने की कमलदीप ने की है, किसमें, 2001 में। ऐसा करने के साथ आप यहाँ से क्या फीचर ऑन कर देंगे, सेल्स फीचर ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर आपको जसवंत के सामने जसवंत की टोटल वैल्यू भी नज़र आने लग जाएगी। तो देखिए इस तरीके से अगर आप सिंगल सिंगल करके करते तो आपको बहुत टाइम लग जाता। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए अब हम इसको बंद कर देते हैं, इसे भी बंद कर दिया, ईयर को भी बंद कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन हम आपको ये कहते हैं कि हमें देखना है कि सेल्स डिपार्टमेंट, देखिए हमारे 2 डिपार्टमेंट थे, एक हमारा सेल डिपार्टमेंट है, एक हमारा परचेज डिपार्टमेंट है। जैसे ही हम यहाँ पे डिपार्टमेंट को ऑन करते हैं आपको दोनों डिपार्टमेंट दिखाई दे जाते हैं। देखिए मैंने देखना है कि सेल डिपार्टमेंट वालों ने कितने की सेल्स की और परचेज डिपार्टमेंट वालों ने कितने की सेल्स की। तो हमें डिपार्टमेंट के साथ केवल किसे ऑन करना है, सेल्स को ऑन करना है। देखिए आपके सामने डिफाइन हो गया खुद से खुद। अगर आप खुद करते तो आपको खुद से सारा क्या करना पड़ता, परचेज को और सेल को अलग अलग छांटना पड़ता, फिर आप परचेज का टोटल करते, फिर आप सेल का टोटल करते। लेकिन पाइवट टेबल ने आपको झट से परचेज और सेल का दोनों का सम ऑफ वैल्यू करके यहाँ पर दे दिया। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि जैसे आपको परचेज और सेल डिपार्टमेंट का एक साथ ही इन्होंने सेल्स के बारे में बता दिया। अब जैसे कि मुझे देखना हो कि मेरे पास परचेज डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयर्स काम कर रहे हैं और सेल डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, तो पहले तो आप यहाँ से जाकर सेल्स को क्या कर दें, ऑफ कर दें। और उतना करने के बाद आप यहाँ से एम्प्लॉयज़ फीचर को क्या कर दें, ऑन कर दें। अब देखिए यहाँ पर आपको इन्होंने परचेज की लिस्ट अलग बनाकर दे दी है और सेल्स की लिस्ट आपको इन्होंने अलग बनाकर दे दी है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको देखना हो कि किसकी कितनी सेल्स है, किसकी कितनी सेल्स है, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाएगा कि देखिए परचेज डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉयर्स हैं जिनकी सेल्स इतनी है। इस तरीके को कि कौन सा एम्प्लॉयर किस सिटी का है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपके पास हिमांशु नेम के 2 हैं, जो कि एक दिल्ली से है, एक पटियाला से है। इसी तरीके से आपको सभी की रिपोर्ट जनरेट होकर मिल जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर सेल्स को बंद कर दिया, सिटीज़ को बंद कर दिया, डिपार्टमेंट को, एम्प्लॉयज़ को, सबको बंद कर दिया। मेरी कंडीशन है कि मुझे केवल 2005 के एम्प्लॉयज़ देखने हैं और उनकी सेल्स देखने की 2005 में किस एम्प्लॉय ने कितने की सेल्स की। तो सबसे पहले तो हम क्या ऑन करेंगे, एम्प्लॉयज़ ऑन करेंगे, फिर हम क्या ऑन करेंगे, ईयर ऑन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ईयर का इन्होंने क्या कर दिया, सम कर दिया, तो हम इस सम को उठाकर ले जाएंगे रो में। लेकिन ऐसा करने से तो इन्होंने 2003, 2002, 2005 सभी की रिपोर्ट दे दी, जबकि हमने तो ये कहा था कि केवल हमें किसके एम्प्लॉयर्स देखने हैं, केवल हमें 2005 के एम्प्लॉयर्स की सेल्स देखनी है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ये जो ईयर है, इस ईयर को उठाकर आपने ले जाना है फिल्टर वाले एरिया में। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिल जाएगा। तो अब आप इस लिस्ट को जब खोलेंगे तो यहाँ पे आपको सारे ईयर्स जो है नज़र हो जाएंगे। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 2005 को क्लिक करके ओके करेंगे तो अब आपको जो रिपोर्ट मिल रही है केवल 2005 के एम्प्लॉयर्स के नेम आ रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं यहाँ पे सेल्स ऑन करना, अगर आप जैसे सेल्स ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो 2005 में ये एम्प्लॉयर्स हैं और जिन्होंने कितने की सेल्स की है वो भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अगर मुझे देखना है 2004 के, तो यहाँ पर आपने ईयर को फिल्टर में ही रखना है और यहाँ से 2005 की जगह पर क्या कर देना है, 2004 के। अब आपको जो रिपोर्ट दिखाई दे रही है केवल आपको 2004 की दिखाई दे रही है। अगर आप 2002 की देखेंगे तो 2002 के एम्प्लॉयर्स आ रहे हैं, किनकी कितनी सेल्स है वो भी आपको दिखाई दे रही है। अगर आप सारे देखना चाहते हैं वापस से आप यहाँ पे जाके ऑल कर देंगे तो यहाँ से आपको वापस से सभी की दिखाई देने लग जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज देखना है, कि मुझे केवल 2005 के सेल्स डिपार्टमेंट वाले बंदे देखने हैं, तो यहाँ से आप डिपार्टमेंट को भी ऑन कर लो और यहाँ से जो डिपार्टमेंट फीचर है इसको भी उठाकर आप कहाँ ले जाओ, फिल्टर में। मतलब कि फिल्टर
पाइथन में आपको उस चीज़ को लेकर जाना है जो एक कंडीशनल वैल्यू है। तो आपको एक कंडीशनल वैल्यू के लिए आपको डिपार्टमेंट भी देखिए, अगर मैंने कहा था परचेज डिपार्टमेंट तो ओके कर दिया, और मैंने कौन सी ईयर के परचेज डिपार्टमेंट बोले थे 2005 के, तो हमने 2005 सिलेक्ट करके ओके कर दिया। देखो अभी आपके सामने 2005 का केवल कौन सा डिपार्टमेंट है, परचेज। मतलब कि अगर बच्चे आपको कोई सामने वाला एम्प्लॉयर करे कि आपको ये रिपोर्ट जनरेट करके देनी है, आप खुद से तो बहुत टाइम लगा दोगे। तो इस तरीके से पाइवट टेबल आपके सामने आपके अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स को जनरेट करके रख देता है। तो बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि एक्सेल में आप अपने मटेरियल को, मतलब कि आप जो माल प्रोडक्ट करते हैं उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। और इस पाइवट टेबल को अच्छे से सीखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।